क्लाइम यू ब्राइट। क्लाइम यू ब्राइट प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, और क्लाइम यू ब्राइट से रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो उसका टाइटल लिया गया है वो इसी से आता है। वो काम करता है पेरिस की एक डायमंड की ताजर की दुकान के ऊपर, एक काम कर रहा है। और पेरिस जो है वो बड़ा खासा कॉस्टली सिटी है, फ्रांस का सिटी है, और वहाँ पे वो काम कर रहा है। और ये अब वापस आना चाहता है अपने आबाई शहर, अपने आबाई इलाके में, जो कि कंट्री साइड का एक फिक्शनल उसने इलाके का नाम दिया है ईडन हीथ। फिक्शनल एक प्लेस ली है, नाम है इगडन हीथ भी कहते हैं, ईडन हीथ भी इसको कहते हैं। ईडन हीथ में वो वापस आना चाहता है। दूसरा, ये काफ़ी पढ़ा लिखा और तलीम याफ्ता शख्स है, और बाद में हम देखते हैं ये टीचर बन जाता है, और टीचर बनने की वजह से ये कोशिश करता है कि वो मेहनत करता है स्कूल के लिए, और वो आंखों से अंधा हो जाता है। उसके बाद यूस्टेशिया वाई, दूसरा करैक्टर है यूस्टेशिया वाई। यूस्टेशिया वाई जो है, यूस्टेशिया वाई एक इसकी प्रोटैगनिस्ट है और ख़ासी खूबसूरत लड़की है। यूस्टेशिया वाई का दिल नहीं लगता ईडन हीथ में, और वो पहले बडमाउथ एक इलाका है, बडमाउथ, यहाँ पे वो रहती रही है, उसकी परवरिश यहाँ पे हुई है। और अब वो अपने दादा के साथ, जो कि उसका दादा है, वो उस दादा के साथ वो रह रही है, ईडन हीथ में रह रही है। और वो इस प्लेस को पसंद नहीं करती, वो बड़े उससे अजीबोगरीब किस्म का फील करती है। वो कहती है कि उसे कोई लैडर, कोई सीढ़ी मिले और यहाँ से वो निकल जाए। तीसरा करैक्टर डेमन वल्डीव का है। डेमन वल्डीव जो है वो इसका विलन है, और पहले वो शादी करता है, पहले वो प्यार करता है यूस्टेशिया वाई से, क्योंकि वो भी ईडन हीथ में रहता है, और वो उसके लिए एक ही ऑप्शन थी ईडन हीथ में, वो था वल्डीव। वल्डीव एक अच्छा है शक्लो सूरत से, और यूस्टेशिया वाई ने उसी से रिलेशन बना लिए और उसके साथ इलेजिटिमेट रिलेशन में रही है। अब यूस्टेशिया वाई उसको इग्नोर करती है, तो उसने थॉमसन, वहाँ पे क्लीम यू ब्राइट की एक कज़न है थॉमसन, अब थॉमसन से उसने अपने रिलेशन बना लिए हैं। वो उसको जलाने के लिए अपनी बिलवर को, यूस्टेशिया वाई को, अब थॉमसन के साथ रिलेशन बनाए हुए उससे शादी भी करना चाहता है, ताकि वो जलाए किसको, यूस्टेशिया वाई को। थॉमसन यू ब्राइट कज़न है, और क्लीम यू ब्राइट की कज़न है, और जो मिसेस यू ब्राइट है, जो क्लीम यू ब्राइट की मदर है, मिसेस यू ब्राइट, ये इसने इसको पाला है, ये इसकी आंट है थॉमसन की। वो अच्छा नहीं समझती कि वो वल्डीव के साथ मिले या वल्डीव के साथ शादी कर ले, क्योंकि वल्डीव का कोई अच्छा म्यार नहीं है वहाँ पे। वल्डीव जो है वो यूस्टेशिया के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन में रहा है, तो मिसेस क्लीम यू ब्राइट उसे मना करती है। मिसेस यू ब्राइट जो है उसे मना करती है कि तुम दूर रहो, थॉमसन को कहती है वल्डीव से दूर रहो। वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो उसके साथ शादी करना चाहती है, प्यार करती है, सच्चा प्यार कर बैठी है वल्डीव से। दूसरी साइड में हम देखते हैं एक और कैरेक्टर है मिसेस यू ब्राइट। मिसेस यू ब्राइट जो है वो मदर है क्लीम यू ब्राइट की। क्लीम यू ब्राइट की जो मदर है उसका नाम है मिसेस यू ब्राइट। ये एक खासी नैरो माइंडेड औरत है, और ये तबकाती तकसीम के कायल औरत है, और विक्टोरियन टिपिकल जो सोसाइटी है उसकी फॉलोअर है। और थॉमसन जिसको इसने पाला है, उस लड़की को, उसको नहीं चाहती कि वो अपनी मर्जी से वल्डीव से शादी कर ले। वो उसको रोकती है कि वल्डीव अच्छा इंसान नहीं है। एक और करैक्टर है वहां पे रहता है, उसका नाम है डिगोरी विन। डिगोरी विन रंगसाज है और वो मोहब्बत करता है। डिगोरी विन का करैक्टर लिख लें, डिगोरी विन। डिगोरी विन, डिगोरी विन जो है ये मोहब्बत करता है थॉमसन से। थॉमसन से मोहब्बत करता है, जो कि क्लीम यू ब्राइट की कज़न है, और मिसेस यू ब्राइट की इसकी गार्डियन है थॉमसन की। अब ये डिगोरी विन जो है एक रंगसाज है, और ये
मतलब थॉमसन तो उसको पसंद नहीं करती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, थॉमसन के बारे में बड़ा सीरियस है। जब ये वल्डीव के ख्वाब देख रही होती है तो वल्डीव उस वक्त भी यूस्टेशिया वाई के साथ मीटिंग कर रहा होता है। ये सारे मामलात को देख लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी थॉमसन से ये नहीं करता कि कहीं थॉमसन नाराज़ ना हो जाए कि मैं शायद जेलसी की वजह से उसे रोक रहा हूँ। एक और इसके अंदर नावल है क्रिश्चियन कैंटल। क्रिश्चियन कैंटल वो शख्स है, जब पैसे की डिमांड करती है थॉमसन तो वो कलीम यू ब्राइट उसको पैसे देती है ताकि वो पैसे जाके आधे थॉमसन को दे आए और आधे कलीम यू ब्राइट को दे आए। तो ये क्या करता है, क्रिश्चियन कैंटल रास्ते में, ये एक मज़ाहिया करैक्टर है और ये वल्डीव के साथ जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है और उसमें सारी रकम जो उसको दी गई होती है वल्डीव को हार जाता है। अब ये सारे मामलात देख रहा होता है डिगोरी विन थॉमसन से मोहब्बत करता है। कलीम यू ब्राइट की जो मदर है मिसेस यू ब्राइट, उसने कुछ पैसे दिए थे क्रिश्चियन कैंटल को कि वो जाके किसको दे आए, थॉमसन को दे आए। डिगोरी विन ये सारे मामलात जब देख रहा होता है तो डिगोरी विन वल्डीव को कायल करता है कि उसके साथ आप गैम्बलिंग करें। जब डिगोरी विन इसके साथ गैम्बलिंग करता है तो डिगोरी विन ये सारी रकम जीत के वापस डिगोरी विन जाके थॉमसन को दे आता है कि ये मिसेस यू ब्राइट ने उसे दी है, यानी वो उसे पता ही नहीं चलने देता। सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा कर लें कि वो रकम जितनी भी वल्डीव से जीतता है डिगोरी विन वो जाके क्या करता है, इससे जीत के सीधी थॉमसन को वापस दे देता है। उसके बाद क्रिश्चियन कैंटल मैंने बताया मुलाजम है और ये वो है जो जाता है, एक मज़ाहिया करैक्टर है। उसके बाद एक और करैक्टर है कैप्टन वाई। कैप्टन वाई दादा है किसका, लिख लें, कैप्टन वाई दादा है यूस्टेशिया वाई का और ये सरप्रस्त है किसका, यूस्टेशिया वाई का। आगे जॉनी नॉनसच है। जॉनी नॉनसच जो है वो सूजन नॉनसच का बेटा है और ये अक्सर हर करैक्टर जो है अचानक नमूदार होता है 2-3 जगह पर। नो लेट्स सी समरी। इसके अंदर थीम है, ये नोट कर लें, थीम इसके मैन वर्सेस नेचर है, फेट का थीम है, ठीक है, लव का थीम है, ट्रेडिशन को डिस्कस किया है, ठीक है, मैरिज एज अ ट्रैप जो है उसको डिस्कस किया है, आइसोलेशन को डिस्कस किया, इंसान जो है तन्हा है, फैमिली को, सुपरस्टिशियस बिलीव को। और हम देखते हैं क्या है, हम ये देखते हैं कि नेचर जो है, ईडन हीथ एक नेचर दिखाई गई है, ठीक है। नेचर जो है वो करैक्टर को किस तरह से मात देती है कि कैसे वो सफ़र करता है करैक्टर, कैसे वो कोशिश करता है इससे नेचर से बचने की, लेकिन नेचर उसे किसी भी साइड पे नहीं जाने देती। ईडन हीथ एक बड़ी जालिम प्लेस है, वहाँ पे जो भी करैक्टर आता है वो मौत के घाट जो है उतर जाता है, वो उनको खा जाता है। तो ईडन हीथ एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाया गया है नेचर की फॉर्म में जो किसी को माफ़ नहीं करता। हार्डी कहता है कि जो खुशी है वो एक बहुत रेयर ओकेजन है, इंसान की लाइफ में खुशी जो है वो बड़ी रेयर ओकेजन है। इसके बारे में वो लिखता है कि एज फ्लाइज, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा, एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉय वी आर टू द गॉड, दे किल अस फॉर देयर सपोर्ट। थॉमस हार्डी बताता है कि हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ द पेन, कि हैप्पीनेस जो है वो इंसान की लाइफ में बड़ा ओकेजनल एक प्लेस है उसकी लाइफ में। सो लेट्स सी नो समरी। ईडन हीथ एक इलाका है और ईडन हीथ में एक लड़की रहती है, बड़ी खूबसूरत लड़की, उसका नाम है यूस्टेशिया वाई। यूस्टेशिया वाई कैप्टन वाई की मतलब उसकी ग्रैंड डॉटर है और वो उसके साथ अपने दद्दा के साथ रहती है। उसका दद्दा जो है वो कभी फोर्स ज्वाइन किए हुए था और नेवी में वो काम करता था, लेकिन अब रिटायर हो चुका है और वो ईडन हीथ में रहता है। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है बडमाउथ एक प्लेस है, फिक्शनल प्लेस बताई गई है, बड़ी खूबसूरत, उस प्लेस में गुजरी है और जब से ये वहाँ पे आई है ये खुश नहीं है। वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक वल्डीव नामी शख्स से। वल्डीव जो है वो ईडन हीथ में रहता है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये ईडन हीथ में एक ही ऑप्शन थी वल्डीव के साथ, ये उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाती है और ये अपने इलेजिटिमेट रिलेशन को एंजॉय करते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि एक और इसके अंदर एक प्लाट है जो कि डिगोरी विन का है। डिगोरी विन एक रंगसाज है और ये थॉमसन नामी एक लड़की है जो कि कलीम यू ब्राइट की क्या है, कज़न है। कलीम यू ब्राइट एक पेरिस में एक शॉप है, डायमंड की शॉप है, वहाँ पे ये जॉब करता है, बड़े वेल सेटल्ड है। इसके बारे में सुन रखा है यूस्टेशिया वाई ने कि बहुत खूबसूरत, बड़ा नौजवान, बड़ा वेल एजुकेटेड पर्सन है और वो पेरिस में रहता है। वो उसके नाम के बारे में ईडन हीथ में, कंट्री साइड इलाके में अक्सर सुनती रहती है। अब ये अपने रिलेशन में है विल्डीव के साथ, तो इनकी अक्सर रिलेशन में अप डाउन आते रहते हैं। विल्डीव ने ये सोचा है कि वो थॉमसन के साथ अपने रिलेशन बना लेगा ताकि वो इसको जेलसी फील करवाए। इसको जेलस करने के लिए वो क्या करता है, थॉमसन के साथ अपने रिलेशन सेटअप करता है। थॉमसन, मैंने बताया कि वो उसको मिसेस यू ब्राइट जो कि कलीम यू ब्राइट की वालदा है, उसने उसकी परवरिश की है। अब ये चाहती है, थॉमसन ये चाहती है वो किसी तरह विल्डीव से शादी कर ले, लेकिन डिगोरी विन उसे अक्सर एक दफ़ा देखता है कि ये विल्डीव जो है यूस्टेशिया के साथ भी मुलाकातें कर रहा है। इसकी वजह से ये उसे बताता है कि ये मामलात हैं, ये इस तरह कर रहा है। हमने देखा कि जब नावल स्टार्ट होता है तो एक मतलब बग्गी के ऊपर ये बैठा हुआ है डिगोरी विन जो कि रंगसाज है। वो लोगों की भेड़ों को रंग करने के लिए अपने पास कलर रखता है और वो बेचता है। हम देखते हैं कि पीछे थॉमसन बैठी है और थॉमसन जो है वो जा रही है शादी करने के लिए विल्डीव के साथ। अब ये इससे मोहब्बत भी करता है, थॉमसन से मोहब्बत भी करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं रहा कि विल्डीव जो है एक बुरा शख्स है, वो पहले ही किसी के रिलेशन में है, वो उसकी खुशी चाहता है। डिगोरी विन हमने देखा उसको लेके जा रहा है ताकि वो चर्च में जाकर शादी कर ले, लेकिन विल्डीव ने कुछ ऐसा मामलात कर दिए हैं, वो शादी नहीं करना चाहता, जस्ट उसे भी यूज़ करना चाहता है। ये एक विलन है और जैसे वो यूज़ कर रहा है उसको, ये चाह रहा है कि वो थॉमसन को भी इस तरह यूज़ करे। ये इसको रोकता है, लेकिन ये इससे मोहब्बत करती है। अल्टीमेटली फैसला ये होता है कि विल्डीव कहता है कि उसके पास तो लाइसेंस नहीं है इस चर्च का, वो कैसे शादी कर सकता है इस इलाके में। इसने ये खुद ही गेम की है ताकि इन दोनों की शादी ना हो और वो इसको एंजॉय करता रहे और साथ इसी बहाने उसके साथ यूस्टेशिया जिससे ये प्यार करता है उसके साथ भी रिलेशन रहे। अब ये सारे मामलात चल रहे थे, इन दोनों की शादी रुक जाती है और हमने देखा कि यूस्टेशिया, एक टाइम आता है कि यूस्टेशिया को पता चलता है कि कलीम यू ब्राइट जो है वो पेरिस से वापस आ रहा है और ये यहाँ से निकलना चाहती है ईडन हीथ से। इसको जैसे ही पता चलता है कि कलीम यू ब्राइट वापस आ रहा है, ये कलीम यू ब्राइट के ख्वाब देखना शुरू हो जाती है और एक दिन एक मेले के ऊपर इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की एक दूसरे से बातें होती हैं और मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और विल्डीव को अब बिल्कुल टाइम नहीं दे रही। विल्डीव जो है वो इसका पीछा करता रहता है, लेकिन वो उसको अब भूल चुकी है और वो अपने मामलात जो है कलीम यू ब्राइट के साथ सेट किए हुए है। कलीम यू ब्राइट अपनी मदर से डिस्कस करता है कि वो शादी करना चाहता है, तो हम देखते हैं कि मिसेस यू ब्राइट उस पर खासी नाराज़ होती है कि शी इज़ नॉट गर्ल, क्योंकि उन दोनों की जो दास्तान थी वो ज़बान ज़द-ए-आम थी। लोग अक्सर डिस्कस करते कि विल्डीव और यूस्टेशिया के आपस में ताल्लुकात हैं और ये एक विच है। लोग इसके बारे में अजीबो-गरीब किस्म के ख्यालात रखते थे। कलीम यू ब्राइट के बारे में ये ख्वाब देख रही है कि ये उसे पेरिस में ले जाएगा और वो पेरिस की रंगीनियों और ख़ूबसूरत इलाकों को एंजॉय करेगी और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और ईडन हीथ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेगी। लेकिन कलीम यू ब्राइट जब लोगों को अनएजुकेटेड देखता है, उनकी सर्विस करना चाहता है, उनको एजुकेट करना चाहता है, उनके लिए स्कूल बनाना चाहता है और ये फैसला करता है कि वो ईडन हीथ में ही रहेगा, अपने आबाई सिटी में, अपने आबाई कंट्री साइड में। अब ये इस तरह मिसेस यू ब्राइट इसको रोकती है कि तुम इससे शादी ना करो, शी इज़ नॉट गुड गर्ल, शी इज़ अ विच। और उनको अक्सर औरतें जो हैं सुपरस्टिशियस औरतें थीं और वो उसको विच समझती थी। इसको ये अक्सर लोगों की तरफ देखती रहती और इसी तरह जानवरों की तरह देखती रहती और इसको अजीबो-गरीब किस्म की लड़की समझते लोग और इनकी ये बदनाम भी थी। इस तरह ये उसको रोकती है उसकी मदर, और लेकिन ये कलीम यू ब्राइट नहीं रुकता, ये इससे शादी कर लेता है और उसके साथ एक और कॉटेज में रहना शुरू कर देता है। ये अलहदा हो जाती है और ख्वाब देख रही है कि यहाँ से पेरिस चली जाएगी, लेकिन कलीम यू ब्राइट ने पेरिस जाने की बजाय यहाँ पे काम शुरू कर दिया। इसने स्कूल बनाने का सोचा कि वो इन लोगों को एजुकेट करेगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है और अंधा हो जाता है और इसकी लाइफ बोर हो जाती है।
अब ये इससे बोर हो गई है और वो इसको लाइक नहीं कर रही, और एक मेले में वल्डीव की और इन दोनों की फिर मुलाकात हो जाती है। उधर वल्डीव ने शादी कर लिया थॉमसन से, और थॉमसन से शादी कर चुका है और वो अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजार रहा है, और वो उससे भी खुश नहीं है। इधर हम देखते हैं कि ये कलीम यूब राइट से खुश नहीं है। दोनों एक मेले में मुलाकात होती है, और अब वल्डीव के यहाँ कुछ पैसे भी आ चुके हैं, और वो उसको ख्वाब दिखाता है कि वो हम दोनों अब इंजॉय कर सकते हैं, मेरे पास अब अच्छी खासी अमाउंट, वो उसे किसी हिस्से कहीं से हिस्सा मिलता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं। अब ये उसको ख्वाब दिखा रहा है कि वो दोनों एंजॉय करेंगे और इस तरह अच्छा टाइम गुजारेंगे। वल्डीव इसको अपनी बातों में लगाता है, हम देखते हैं, और ये एक दिन यूं करती है, ये कहती है कि वो थॉमसन को भी मिलेगी और साथ मतलब अपने बेटे को भी मिलने जाती है। ये इसके घर जाती है तो वल्डीव जो है इसके घर में आया होता है, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो मिसेस यूब राइट दरवाज़ा खटखटाती है, ये दरवाज़ा नहीं खोलती। ये बहुत उदास होती है, ये बाहर जाती है, नाराज़ होकर मिसेस यूब राइट वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ये कहीं लेट जाती है, वहाँ पे इसे सांप काट लेता है। वहाँ पे जोनी ननसच जो सूजन ननसच का बेटा है, वो सारे मामलात को देख रहा होता है। जोनी ननसच बता देता है कलीम यूब राइट को किस तरह से तुम्हारी वालदा आई थी और उसका दरवाज़ा नहीं खोला गया और इस तरह उसकी डेथ हुई। ये अपनी वाइफ को डांटता है, कलीम यूब राइट अपनी वाइफ को डांटता है कि उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, उसकी वजह से उसकी वालदा की डेथ होगी। हम देखते हैं इस बात से ये नाराज़ होती है, यस्टेशिया बाई नाराज़ होती है और अपने दादा के यहाँ चली जाती है। अपने दादा के यहाँ चली जाती है और वहाँ से ये प्लान बनाती है वल्डीव के साथ कि वो उसके साथ भाग जाएगी। दोनों ये प्लानिंग कर रही है, साथ ये सोच रही है कि काश उसको वो ख़त लिखे उसका हस्बैंड और वापस चली जाए, लेकिन साथ उसके ये भी मन में बात है कि किसी तरीक़ा से वो यूँ करेगी कि अगर वो नहीं बुलाता तो वो वल्डीव के साथ चली जाएगी। अल्टीमेटली उसके पास कोई लेटर नहीं आता, वो वल्डीव के साथ भाग जाती है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये दोनों डूब जाते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि उधर थॉमसन कहती है कि जाकर तुम किसी तरीके से वापस लाओ यूस्टेशिया को। थॉमसन इसको बताती है, ये वापस कलीम यूब राइट इसके पीछे दौड़ता है और अल्टीमेटली बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ख़ुद भी उसमें मतलब गिर जाता है पानी के अंदर। वहाँ से डिगोरी वन इन सब को बचाता है और इनको बचाता है, कलीम यूब राइट को बचाता है, जबकि वल्डीव और ये दोनों जो हैं डूब कर इनकी डेथ हो जाती है। कलीम यूब राइट अब अंधा हो चुका है और वहाँ पे स्कूल में काम कर रहा है और अपने इलाके के लोगों को टीच कर रहा है, कि मुबल्लिग बन गया है और एक टीचर बन गया है और लोगों को प्रीच कर रहा है। दूसरी साइड पे हम देखें वल्डीव और यस्टेशिया की डेथ हो जाती है, और थॉमसन ने वल्डीव की डेथ के बाद, चूँकि वो उसके साथ मैरिड थी, तो इसने क्या किया है कि अब डिगोरी विन से शादी कर ली है। इसके ऊपर ये नावल जो है एंड होता है। हमें पता चलता है कि ये नावल जो है इसमें ईडन हीथ एक अनडिफरेंट और एक क्रूवल फॉर्म में जो भी करैक्टर वहाँ पे आता है उसकी डेथ हो जाती है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।